Welcome to the Another Do Facts video. हम सभी ने रन फिल्म का वो सीन देखा है जिसमें पंकज त्रिपाठी पहली बार देखने मिले थे। वो फिल्म पंकज त्रिपाठी की फर्स्ट फिल्म थी जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम भी नहीं था। उस वक्त लोगों ने पंकज त्रिपाठी को बिल्कुल नोटिस नहीं किया। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी भैया, वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। कौवा बिरयानी। पंकज जब इंडस्ट्री में आए थे तो उनको हमेशा डर लगा रहता था कि कल काम मिलेगा या नहीं, और आज वो बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एक्टर हैं। यहाँ हम गन बनाते हैं और उसे कंट्रोल भी करते हैं। इस व्यापार में तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। हम हैं कालीन भैया। इस वीडियो में हम पंकज त्रिपाठी की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं। सो प्लीज अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको पंकज त्रिपाठी की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, चरम सुख आनंद। I'm looking forward to lose some more cases. सुना है इससे मोक्ष मिलता है। नंबर 1, बहुत कम लोग जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी ने एक्टर बनने से पहले क्या क्या काम कर चुके हैं। जैसे पंकज कोलकाता से जूते लाते थे और पटना में बेचते थे, जिसमें पंकज के 27,000 रुपए लगे थे और उनको इस काम में कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर पंकज ने 2 साल होटल में एज शेफ काम भी किया है। दूसरी बात, सब जानते हैं ऑलमोस्ट कि मैं कुक रहा हूँ, मैंने जूते बेचे हैं, ये कोई नहीं जानता आई थिंक। हाँ। नंबर 2, पंकज त्रिपाठी ने फिल्म्स के चक्कर में मार भी खाई है। जब पंकज संजय दत्त की फिल्म नाम देखने गए थे, उस फिल्म को पंकज के गांव में टेंट वेंट लगाकर दिखाया जा रहा था और उसी वक्त वहां पुलिस आ गई और भीड़ में पंकज को भी 2 लाठियां खानी पड़ी। फिर जब संजय दत्त की फिल्म सड़क रिलीज हुई थी, उस वक्त उस फिल्म के शोज हाउसफुल चल रहे थे और ब्लैक में टिकट ले रहे पंकज को टिकट लाइन तोड़ने की वजह से मार खानी पड़ी थी। जब पंकज त्रिपाठी अग्निपथ में संजय दत्त के साथ काम कर रहे थे तो पंकज ने ये बात संजय दत्त से कही कि आपकी वजह से मैंने 2 बार मार भी खाई है। 10वीं के बाद मैं पटना आया तो मैंने पटना में कोई फिल्म देखी थी, मुझे याद है सड़क के लिए मुझे रीजेंट सिनेमा में लाठी भी खानी पड़ी थी सड़क के ब्लैक टिकट खरीदने के दरमियान। नंबर 3, पंकज त्रिपाठी के घर आज भी टीवी नहीं है। बिजली अभी आई है 2-3 साल पहले, 2-3 घंटे रहती है रोज। अभी भी टीवी सेट नहीं है मेरे गांव के ज्यादातर घरों में। आई थिंक 5-6 घरों में ही होंगे। पंकज के पेरेंट्स को टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन वो पंकज की भी फिल्म्स नहीं देखते हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि उनका बेटा कितना फेमस है और कितने चाहने वाले हैं उनके। नंबर 4, एक एक्टर के लिए फैन कितना इंपॉर्टेंट होता है उस एक्टर को अच्छी तरह पता होता है, पर ये बात पंकज को अपनी माँ को समझाने में 30 मिनट्स लग गए थे। एक बार पंकज का एक फैन उनके घर पर पंकज और उनके पेरेंट्स के लिए कपड़े लेकर पहुंच गया था। पंकज की माँ ने उससे बहुत क्वेश्चंस किए कि तुम मेरे बेटे को कैसे जानते हो, क्योंकि उनको लगता था कि फैन का मतलब दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पंकज ने बहुत मुश्किल से उनको समझाया कि फैन होता क्या है। उसके बाद पंकज की माँ ने उनसे कहा कि तुम पेपर में न्यूज छपवा दो कि मुझसे मिलना है तो मेरे घर पर आए और मुझसे मिलकर चले जाए, पर मेरे लिए किसी तरह का गिफ्ट्स ना लाएं। नंबर 5, पंकज को लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद जानने लगे थे, पर फिर भी उनको उस तरह का बड़ा रोल बहुत दिनों तक नहीं मिला। पंकज जब भी शूटिंग कर रहे होते तब उनको लगता था कि उनको कल काम मिलेगा या नहीं, पर आज उनके पास इतने काम हैं कि वो खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। पर पंकज चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, वो हर 3 महीने में अपने पेरेंट्स से मिलने अपने गाँव जाते हैं। नंबर 6, पंकज त्रिपाठी ने लक्ष्य फिल्म में भी काम किया है। पंकज का रोल फिल्म में सिर्फ 2 सीन का था जिसको एडिटिंग में कट कर दिया गया था। पंकज ने पटना के एक न्यूज़पेपर में इंटरव्यू भी दे दिया था कि लक्ष्य फिल्म में मैंने काम किया है, पर पंकज जब फिल्म देखने गए तो उनका कोई सीन नहीं था, जिसके बाद पंकज सोचने लगे कि अब क्या कहेंगे हम लोगों को। नंबर 7, पंकज त्रिपाठी ने ऑलमोस्ट 12 इयर्स तक इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया है। पंकज के स्ट्रगलिंग डेज में उनको 5,000 रुपए दिए जाते थे, पर पंकज ने कभी भी कम पैसों को देखकर फिल्म मना नहीं किया।
क्योंकि पंकज के फादर पूजा कराने जाते थे तो उनको दाल चावल फ्रूट्स लोग दिया करते थे और पंकज के पापा 12 किलोमीटर्स तक उस सामान को पैदल लेकर आते थे। इसलिए पंकज कम पैसों में भी काम कर लेते थे और बहुत सालों तक किया भी। नंबर 8, पंकज के कॉलेज डेज में पंकज का इंटरेस्ट स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में भी रहा है। पंकज का 12 लोगों का आत्मघाती दस्ता नाम का एक ग्रुप भी था। पंकज ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ एक बार विधानसभा में प्रोटेस्ट करने गए थे और पंकज ने उस वक्त के पटना के डीएम को धक्का दे दिया था, जिसके बाद पंकज को बहुत मार पड़ी और वहां पंकज बेहोश होने की एक्टिंग करके बचे, जिसके बाद पंकज को 7 दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा था। नंबर 9, जब पंकज छोटे थे तो उनको दौड़ता देख एक लड़की ने कह दिया था कि तुम दौड़ते हुए चीता की तरह लगते हो। उसके बाद पंकज जब भी बाहर निकलते थे तो हमेशा दौड़ते थे, क्योंकि पंकज को लगता था कि अगर उस लड़की ने देख लिया तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। नंबर 10, पंकज ने अपनी वाइफ को पहली बार जब देखा था तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो उनसे ही शादी करेंगे। पंकज की सिस्टर की शादी उनके वाइफ के भाई के साथ हुई थी, इसलिए पंकज उनके घर जाते रहते थे और पंकज की बॉन्डिंग भी उनकी फैमिली के साथ अच्छी थी। पर जब पंकज की वाइफ के लिए लड़का दिखा जाना था तब पंकज भी उनके साथ गए थे। पंकज ने अपनी वाइफ मृदुला से कहा कि लड़का अच्छा है, कर लो शादी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम 10 साल बाद भी आओगी तो मैं तुम्हारा इंतजार ऐसे ही करता रहूंगा। और मृदुला ने पंकज से ही शादी की। नंबर 11, पंकज त्रिपाठी 16 अक्टूबर 2014 को मुंबई 46,000 रुपए लेकर आए थे और 2004 दिसंबर में उनके पास सिर्फ 10 रुपए बचे थे, जिसके बाद पंकज की वाइफ की एज टीचर जॉब लग गई और पंकज ने फिल्म्स के लिए ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया था। और उस दौरान पंकज को सोनी टीवी के शो में हेंचमैन का रोल भी मिला, जिसके लिए उनको 1700 रुपए मिले थे। और पंकज को उस शो में अपना काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और वो चाहते थे कि ये शो कभी भी टेलीकास्ट ना हो, और ऐसा ही हुआ। नंबर 12, गैंग्स ऑफ वासेपुर अपने आप में कल्ट क्लासिक फिल्म है जिसने कई लोगों का करियर बनाया था। पंकज त्रिपाठी को भी लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद से नोटिस करने लगे थे। ये वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? पंकज त्रिपाठी ने जब गैंग्स ऑफ वासेपुर का ऑडिशन दिया था तो वो ऑडिशन 7 घंटों तक चला था। मुकेश छाबरा ने सुल्तान के सारे सीन पंकज से ऑडिशन करवाए थे, जिसके बाद सुल्तान के रोल के लिए पंकज को कंफर्म किया गया। और उस वक्त पंकज को फीवर भी था तो वो पेन किलर्स लेकर शूटिंग कर रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर को बहुत लिमिटेड बजट में बनाया गया था, इसीलिए फिल्म्स के मेकर्स ने पंकज को कहा कि आपको ट्रेन से ट्रैवल करना होगा। पंकज उस वक्त गुलाल सीरियल में काम कर रहे थे, जिसके लिए पंकज को रोज मुंबई जाना पड़ता था, इसलिए पंकज ने फिल्म को छोड़ने का मन बना लिया था। फिर मुकेश छाबरा ने पंकज को बहुत फोर्स किया और कहा कि तू 3 बार फ्लाइट से जाना और बाकी दिन ट्रेन से। फिर पंकज मान गए। नंबर 13, पंकज त्रिपाठी जब गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम कर रहे थे तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि ये किस तरह की फिल्म बन रही है। पंकज को लगता था कि ये नॉर्मल फिल्म ही है जिसमें एक दूसरे से बदला लेते हैं। पर जब फिल्म रिलीज हुई तब अनुराग कश्यप ने खुद कॉल करके पंकज को कहा कि तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है, मेरे सारे दोस्त तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं। नंबर 14, पंकज त्रिपाठी ने कई शॉर्ट फिल्म्स में फ्री में काम किया है। पंकज को जब लगता था कि ये स्टोरी सोसाइटी में कुछ चेंज लाएगी और जिस स्टोरी को लोगों तक पहुंचना ही चाहिए, पंकज उस शॉर्ट फिल्म को बिना पैसे के भी कर लेते थे। ऐसे ही 2013 में पंकज ने अमित मसूरकर की शॉर्ट फिल्म एल बिना पैसे लिए कर दी थी और पंकज अमित को उस वक्त अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। नंबर 15, पंकज त्रिपाठी को लोग हमेशा मैसेज करके कहते हैं कि आप बहुत हम्बल हो, हमेशा ऐसे ही रहना, बदलना मत। पंकज कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि क्यों लोगों को लगता है कि मैं बदल जाऊंगा। नंबर 16, पंकज त्रिपाठी के पेरेंट्स चाहते थे कि पंकज डॉक्टर बने और पंकज ने 2 बार एग्जाम भी दिया था और दोनों ही बार पंकज फेल हो गए थे। वैसे अच्छा ही हुआ कि फेल हो गए, नहीं तो इतने ग्रेट एक्टर नहीं मिलते। They broke open the door, dragged her out in the street and raped her. And then set her on the fire. नंबर 17, पंकज ने जब अपने पेरेंट्स को बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं
तो उन्होंने पंकज को डॉक्टर बनने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं किया। उन्होंने पंकज से बस इतना पूछा कि तुम्हारी रोजी रोटी तो चल जाएगी ना। तब पंकज ने कहा हाँ, कि दिल्ली में ड्रामा स्कूल है, वो करने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, मैं टीचर बन जाऊंगा। नंबर 18, पंकज त्रिपाठी मनोज वाजपेयी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पंकज मानते हैं कि अगर मनोज वाजपेयी एक्टर नहीं बनते तो वो भी एक्टर नहीं बन पाते। नंबर 19, पंकज त्रिपाठी जब फिल्म्स के लिए ऑडिशन देने जाते थे तो उनको देखते ही रिजेक्ट कर दिया जाता था। लगभग 7 सालों तक ऐसे ही पंकज ने रिजेक्शन को फेस किया, पर पंकज को पता था कि जिस फील्ड में वो आए हैं उनको रिजेक्शन फेस करना ही पड़ेगा, इसलिए पंकज पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। नंबर 20, पंकज त्रिपाठी की मां एक बार बीमार थी। उस वक्त पंकज मुंबई में थे। दूसरे दिन जब पंकज पटना हॉस्पिटल में अपनी मां से मिलने गए तो वहां डॉक्टर पंकज को देखकर शॉक्ड हो गए और कहा कि आप सुल्तान हैं ना, आप यहाँ आए हैं। फिर डॉक्टर ने जो पैसे लिए थे उनकी मां के ट्रीटमेंट के लिए, वो पैसे डॉक्टर ने रिटर्न कर दिए। जब ये बात पंकज के पापा को पता चली तो वो ये बात सबको बताने लगे कि इतने बड़े डॉक्टर ने पैसे वापस कर दिए। तो अब ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, लेकिन आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको पंकज त्रिपाठी की कौन सी फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। क्या हाल है रोहित जी? हम कट्टा उट्टा थोड़ी बेचते हैं यार, अभिनय करते हैं, तुम फंसवाओगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें द डुओ फैक्ट्स को, ऐसी वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए।